ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर थे, बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जमा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है। हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। 25-25 साल के बाद छूटे हैं और गिरफ्तारियां की जाती थी, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे, हमारे माथे पर आतंकवाद लिख दिया गया था। खुद अपने मंदिर पे बम मारा और कह दिया मुसलमान ने मारा है। तो जो बम मारते थे आज वो हुकूमत में बैठे हैं। लेकिन सबसे बढ़कर और सबसे बेहतर बात मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में बांटो और राज करो का रिवाज अंग्रेज बनाकर गया है, और उसी अंग्रेज के तरीके पर आज काला अदालतों के वजूद की अहमियत क्या रह जाएगी। हम अदालतों की हिमायत पे खड़े हैं, हम संविधान की हिमायत पे खड़े हैं। मैं कहना यह चाहता हूं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, गुज़श्ता साल भी मैंने इस बात को नोटिस किया था और इस साल भी मैंने नोटिस किया कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की हुक्मदूली करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होकर तमाम लोगों ने आतिशबाजी छोड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था पुलिस को ऑर्डर करते कि जिन जिन लोगों ने किया है उन तमाम को जेल में डाला जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी अहमियत को नहीं समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट अगर हुकूमत की दबाव में काम कर रहा है, तो हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें काम करना चाहिए, हमें बताना चाहिए कि देश जाग रहा है, जनता जाग रही है, लोग महसूस कर रहे हैं जो बेईमानियां हो रही है, ये बेईमानियां अब होने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि अवाम में बेदारी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे फैसले जिन पर एतराज़ किया जाना चाहिए, अभी मैं इतना जिक्र और ज़रूर करना चाहूँगा और ख़ास तौर से मुसलमानों से और अपने दलित भाइयों से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जब चाहते हैं रविदास मंदिर को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं मस्जिद को तोड़ देते हैं, ये जब चाहते हैं इनका हनुमान चालीसा भी मस्जिद के ही आगे हनुमान जी कबूल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को बंद किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र किया है, इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर थे,
बल्कि इसलिए कि हम अपने मुल्क की एकता और अखंडता से प्यार करते थे। हम अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने देश में अमन व अमान बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लिया और किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। लेकिन नतीजा ये निकला, नतीजा ये निकला कि हमें बुज़दिल समझा गया। और आज मैं कहता हूं कि अगर लोग बेदार ना हुए तो ज्ञानव्यापी उसी तरीके से, उसी बेईमानी के तरीके से ज्ञानव्यापी ये लोग छीन लेंगे। उसी तरीके से मथुरा को आपसे छीन लिया जाएगा, ईदगाह को आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरीके से यके बाद दीगरे, कभी बदायूं की मस्जिद पर हमला किया जाएगा, कभी ईदगाह पर हमला किया जाएगा, कभी जामा मस्जिद पर हमला किया जाएगा। अगर अपनी मस्जिदों को इसी तरह सब्र करना है, कहीं तो खत्म होना चाहिए ये तरीका। कभी तो हमें खड़े होकर अपनी बात रखनी होगी। तो मैंने ऐलान किया है कि बाबरी मस्जिद के बाद बस हमारी आस्था की भी अहमियत है। हमने बाबरी मस्जिद को सब्र किया है, ज्ञानव्यापी को सब्र नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी। हमारे प्राचा साहब कोर्ट में मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम तमाम मुसलमान सड़कों पर मस्जिद की हिमायत में लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई वो नहीं होगी, हमें किसी के से लड़ाई नहीं करनी है। हमें दिखाना है कि हम बेदार हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर है, हमने कहा था कोर्ट का जो फैसला होगा हमें वो मंजूर होगा। अब मैं कहता हूं कि हमारी आस्था कोर्ट से ऊपर इसलिए है कि हम एक बार बेईमानी कोर्ट की देख चुके हैं, दोबारा देखने को तैयार नहीं है। यहां जो तमाम लोग शरीक हुए, मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और तवील गुफ्तगू का वक्त नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा ये पूरा हिंदुस्तान जमा हुआ है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हैं और इस इरादे से आए हैं कि आज कोई फैसला होगा। और मैं ये चाहता था कि पहले मैं अपनी तजवीज़ रख दूं, उसके बाद आप तमाम लोगों की राय ली जाए, लेकिन कुछ निज़ाम चेंज हो गया, थोड़ी अफरा तफरी भी रही। हमारे सामने 24 है और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर सरसरी तरीके से देखा जाए तो सिर्फ दो पार्टियां आमने सामने हैं। उन्हीं दोनों के दरमियान पहले और दूसरे नंबर का फैसला होना है। तो इसमें हमारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल रहना चाहिए? हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में कैसी हुकूमत आनी चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें बांटा गया है, अगड़े और पिछड़े में बांटा गया है, जबकि हमारे यहाँ इस्लाम में न कोई अफजल है, न कोई अशरफ है, न कोई अफजल है। अगर अफजल है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है, लेकिन अगर अशरफ है तो अपने आमाल की बुनियाद पर है। अगर मस्जिद में किसी के साथ तासुब होता है तो ये शर्म की बात है। मस्जिद में अगर अशरफ और अफजल नहीं है तो फिर किसी मामले में नहीं है। शरीयत के खिलाफ है ये बात जो हुकूमत हमारे मुसलमानों में ख़ास तौर से बंटवारा पैदा करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। तो 24 के हवाले से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कौन सी हुकूमत बने, कैसी हुकूमत बने। मैंने आमतौर से मुसलमानों का रुझान देखा कि चुनाव आने दो, अब के देख लेंगे, मोदी को जीतने नहीं देंगे। मैंने कहा मोदी को हरा दो,
फिर किसको लाओगे? जो आएगा वो तुम्हें कंगन पहनाएगा। पहले पहनाए हैं। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पहले भी 10 साल रही है। 10 साल यूपीए की हुकूमत रही। वक्त याद करो, रोजाना तुम्हारे बच्चों का इनकाउंटर हुआ करता था, रोजाना बम ब्लास्ट हुआ करता था, रोजाना तुम्हारे बच्चों को झूठे इनकाउंटर में मारा जाता था। 20-20, 25-25 साल के बाद छूटे हैं और गिरफ्तारियां की जाती थी, झूठे इल्जाम लगाए जाते थे। हमारे माथे पर आतंकवाद लिख दिया गया था। खुद अपने मंदिर पे बम मारा और कह दिया मुसलमान ने मारा है। तो जो बम मारते थे आज वो हुकूमत में बैठे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, जो आज हुकूमत में बैठे हैं, अगर ये हार जाएंगे तो क्या ये अपने घर जाके बैठ जाएंगे? सवाल है मेरा। जो हार जाएगा वो अपने घर जाकर नहीं बैठेगा, वो अपने फिर पुराने तरीके पर आएगा। दंगे कराए जाएंगे, फसाद कराए जाएंगे, ब्लास्ट कराए जाएंगे और फिर हमारी गिरफ्तारियां होंगी, फिर हमारे बच्चों का इनकाउंटर होंगे, फिर हमारे साथ वही सब होगा जो उन 10 सालों में, यूपीए के 10 सालों में। आप याद करो, आपको याद आ जाएंगी तमाम बातें। कहना यह चाहता हूं कि आपके सामने मनमोहन सिंह के 10 साल मौजूद हैं। आज़ादी के बाद से आज तक क्या हुआ मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल आपके सामने मौजूद हैं। आप याद करो कि आपका क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, सच्चर आयोग कहां गया, बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कहां गई। ऐसे 1000 सवाल मेरे पास हैं जिनका जवाब जब तक कांग्रेस नहीं देगी, कांग्रेस की हिमायत नहीं की जाएगी। जब तक टेबल टॉक नहीं होगी, किसी मुसलमान को इजाजत नहीं है कि वो अपने तौर पर फैसला करे। अपने तौर पर अगर फैसला करोगे तो नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरे सामने जहां 10 साल नरेंद्र मोदी के हैं, वहां 10 साल मेरे सामने मनमोहन सिंह के भी हैं। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने मेरे देश को खोखला करने का काम किया है, मेरे देश को बेचने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से मेरी रंजिश नहीं है, नरेंद्र मोदी से मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं। देश को जो बेचा जा रहा है, जो खोखला किया जा रहा है, मैं इसलिए नरेंद्र मोदी से नफरत करता हूं। मैं अपने देश प्रेम की बुनियाद पर ऐसी तमाम ताकतों से नफरत करता हूं जो मेरे देश का नुकसान कर रही हैं, जो देश में बंटवारे का काम कर रही हैं, जो देश को खोखला करने का काम कर रही हैं। तो बहुत गौर व खौफ करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें अपनी एक शरायतनामा तैयार करना चाहिए। शरायतनामा तैयार किया गया है और मुख्तलिफ पार्टियों से सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। बताइए ठीक है कि गलत है? सबसे राब्ता करना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। प्राचा साहब का मेरा इख्तिलाफ इस बात पे हुआ, मैंने कहा बीजेपी भी एक पार्टी है, उससे भी राब्ता करो। इन्होंने कहा नहीं साहब उनसे नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई करना चाहिए। उनसे कहिए कि इजराइल से सिफारती ताल्लुकात अपने खत्म करो, हम तुम्हारे साथ देने को तैयार हैं। बताइए ठीक है क्या गलत है? बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने का काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सीमी पर पाबंदी लगा सकते हो, पीएफआई पर पाबंदी लगा सकते हो। कर्नाटक में कांग्रेस ने खुद कहा, हमने नहीं कहा था, हमने नहीं कहा था। उन्होंने कहा हम चुनाव जीतेंगे तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। याद है आपको? इन्होंने खुद कहा, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस बात को लिख कर दिया, मुसलमानों से वादा किया। और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि बजरंग दल में भी कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं, इसलिए पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अब बताइए कितना बेहतरीन जवाब है।
अब ये बताइए, क्या सीमी में कुछ अच्छे लोग नहीं हो सकते थे? क्या पीएफआई में कुछ अच्छे लोग नहीं हो सकते थे? अच्छे लोग हर जगह हो सकते हैं, अच्छे लोगों का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि संगठन अच्छा नहीं है, आतंकवादी संगठन है, उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, तो उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर बजरंग दल पे पाबंदी लगाने को तैयार है तो हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। बताइए, ठीक है? कांग्रेस के लिए भी हमारे पास सवालात हैं, वो भी हमारी शराइत पर अगर गौर करेंगे और अगर इन तमाम लोगों से हमें कहीं उम्मीद अफजा जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि इस वक्त आप किसी भी पार्टी के पास जाएं, 10 शराइत लेकर जाएंगे, 10 मांगे लेकर जाएंगे, तो वो कहेंगे 2 मांगे और छूट गई हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिए, 10 के बजाय 12 मान जाएंगे। लेकिन आपने देखा कर्नाटक में उन्होंने वादा खुद किया और खुद मुकर गए, तो हम वादे पर एतबार कैसे करें? धोखेबाज हैं और हम अब धोखा खाने को तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हमारी शराइत मानने के साथ साथ हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम अपने देश का, अपने कौम का, अपने लोगों का काम खुद करना चाहते हैं। हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहना चाहते। हमें मोहताजी नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है, इंशाअल्लाह मेरी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरी बात, अगर हमारी हिस्सेदारी की बात और हमारी शराइत की बात मानने को ये लोग तैयार नहीं होते हैं, तो फिर हमें ये इख्तियार होगा कि हम अपना एक तीसरा रास्ता बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इंशाअल्लाह तमाम वो लोग जो बेचैन है, जो परेशान है, हम उन तमाम पार्टियों से राब्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इंशाअल्लाह मुस्लिम महापंचायत जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंशाअल्लाह रामलीला ग्राउंड में बुलाई जाएगी और उसमें आखिरी फैसला किया जाएगा। फैसला जो भी होगा, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैंने ये तरीका इख्तियार किया है कि एक 5 रुकनी कमेटी प्राचा साहब की क़यादत में 5 रुकनी कमेटी, जिसमें हमारे बेंगलोर से तशरीफ लाए हैं मुजाहिद बाबा और जाहिद रजा साहब हैं, 5 लोगों की एक कमेटी को ये इख्तियार दिया गया है कि ये 5 लोग मुख्तलिफ पार्टियों से बातचीत करें और अपनी शराइत उनके सामने रखें, अपनी बातचीत उनके सामने रखें और जो कुछ भी बातचीत हो, फैसला इन्होंने नहीं करना है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट बोर्ड को पेश करनी है, बोर्ड ने भी वो फैसला नहीं करना है। बोर्ड ने महापंचायत में ये सारी एक्सरसाइज की रिपोर्ट देनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, कहीं किसी किस्म का घपला ना हो, क्योंकि हमारी कौम ने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत बार बेचा गया है। इस बार हमने ये इरादा किया है कि पूरी शफ़ाफ़ी के साथ काम किया जाएगा और जो कुछ भी फैसला होगा इंशाअल्लाह वो रामलीला ग्राउंड में तमाम अवाम की राय के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और इस सिलसिले में इस दौरान हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हिंदुस्तान के हर सूबे में इस किस्म की छोटी छोटी मीटिंग्स करके हम रामलीला के लिए और इसके लिए कि मुसलमान जो खुद मुख्तार हो गया है, ये खुद मुख्तारी ठीक नहीं है। खुद मुख्तारी बेहद नुकसानदेह है। अपने बड़ों की बात सुनो,
अगर ठीक लगती है तो उस पर अमल करो, उसको मानो। आपकी जिम्मेदारी है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर, और अब तो हमारे दलित भाई भी हमारे साथ हैं, पिछड़े भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ तमाम लोग ओबीसी हमारे साथ हैं, तो ये तमाम मिलकर हम एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। हम छोटी छोटी पार्टियों को मुत्तहिद करके एक बड़ी जमात बना सकते हैं और एक बड़ा तीसरा रास्ता बना सकते हैं। हम चाहें अगर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं तो मेरा तो ख्वाब ये है कि ये जो पार्टियां हैं जिनके हम मोहताज रहते हैं, इंशाअल्लाह अगर तुम मुत्तहिद हो गए, दलित तुम्हारे साथ खड़े हो गए, इन तमाम पार्टियों को मजबूर कर दूंगा तुम्हारा झंडा उठाने के लिए। तुम्हें मेरा साथ देने की जरूरत है। अगर ईमानदारी से मेरे साथ आ जाओगे, और जिस तरह मैं तुम्हारे सामने गला फाड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वक्त खर्च करो अपने अपने इलाकों में, अपने अजीज़ व अकारिब में, अपने दोस्त अहबाब में मेरे इस पैगाम को पहुँचाओ। इंशाअल्लाह इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ी होगी कि हिंदुस्तान में आप जो फैसला करोगे। और इन्होंने जैसे कहा था 100% रिजर्वेशन, मैं कहता हूं कौन देगा? हम देंगे, इंशाअल्लाह हम देंगे। अगर हमारे तरीके पर हमारी कौम ने हमारा साथ दिया, हमारे दलित भाइयों ने हमारा साथ दिया, हमारे आदिवासियों ने हमारा साथ दिया, तो इंशाअल्लाह हर एक के साथ बराबर का इंसाफ होगा। और तब असल काम ये होगा कि सबका साथ होगा और सबका विकास होगा, इन बेईमानों का नाश होगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।